अंतरा कैसी? क्या हुआ विद्या? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ अंतरा को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर अंतरा वो बिल्कुल ठीक है। विद्या सुना तुमने? हाँ, अंतरा ठीक है। हमारी अंतरा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ आदित्य, शुक्र है भगवान का कि अंतरा बिल्कुल ठीक है। अगर अंतरा को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बस आदित्य, आज के बाद मैं कभी अंतरा को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बस विद्या, बस बस। आदित्य, आजकल हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरा दिल कहता है कि एक बार हमें जाके अपने कुल देवता के मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए। विद्या, तुम अंतरा के पास चली जाओ। तुम्हारा अंतरा के पास होना ज्यादा जरूरी है। उसे होश आते ही वो तुम्हें ढूंढेगी। मैं यहां हूं। थैंक्स विक्रम। आदित्य, तुमने विद्या को बताया? किस बारे में? कैंसर के बारे में। आपकी बायोप्सी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है। आपको स्टमक कैंसर है। लंबा सांस लो। ओके। क्या विद्या को पता है कैंसर के बारे में? मुझे नहीं लगता तुमने विद्या को कुछ भी बताया होगा। अगर मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में नहीं लेके आता तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता। आदित्य, कैसे तुम इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकते हो विद्या से? क्या बताऊं और कैसे बताऊं उसे? जिस बात को अभी तक मैंने खुद ने स्वीकार नहीं किया, कैसे बताऊं मैं विद्या को? मैं बताऊंगा उसे, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या तुम्हारे पास वक्त है? आदित्य, तुम जिस बीमारी से जूझ रहे हो, तुम्हारे लिए एक एक पल कीमती है। और तुमने अभी तक अपना ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं करवाया है। तुम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? तुम जीना चाहते हो क्या? चाहता हूं मैं, पर मेरे चाहने से अब कुछ नहीं होगा, ये भी जानता हूं मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना है मुझे विक्रम, लेकिन अब वक्त नहीं मेरे पास। विद्या ने कहा था कि आदित्य कभी झूठ मत बोलना। कैसे कहूं उसे कि अग्नि को साक्षी मानकर जो जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी हमने, वो सब झूठी थी।
विद्या को किया हुआ कोई भी वादा अब मैं नहीं निभा पाऊंगा। और सिर्फ विद्या ही नहीं, मुझे तो अभिषेक और अंतरा को भी जवाब देना है। क्या कहूंगा उनसे, कैसे कहूंगा कि उनके पापा उनके लिए कुछ नहीं कर पाए? उस मासूम अभिषेक के नन्हे कंधों पर मैं एक विधवा मां और ऑटिस्टिक बहन की जिम्मेदारी का बोझ कैसे डाल दूं? और अंतरा, उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या होने जा रहा है। उसको कैसे बताऊं कि बेटा अब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं होंगे, अब तुम्हें अपनी आगे की जिंदगी अपने आप खुद जीनी है। कैसे बताऊं मैं उसे? ये सब करना है विक्रम, मुझे ये सब। पता नहीं कितना कर पाऊंगा, शायद कुछ भी नहीं। विद्या, अंतरा, अभिषेक, सबको मुझे ये बताना है कि मैं अब तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हें अपनी आगे की लड़ाई खुद लड़नी है। एक पति के लिए अपनी पत्नी को और एक पिता के लिए अपने बच्चों को ये सब बातें बताना इतनी आसान नहीं होती। और इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विक्रम, मुझे वक्त चाहिए। अभिषेक, ये क्या कर रहे हैं? मम्मी, इन्हें यहाँ रखूंगा तो अंतरा जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ? मम्मी, ये चाइल्ड मोलेस्टेशन क्या होता है? विक्रम अंकल एक डॉक्टर से कह रहे थे। बेटा, वो अभिषेक, मॉलेस्टेशन का मतलब है
छोटे बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनके साथ शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्व्यवहार करना। भगवान का शुक्र है कि हमारी अंतरा के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इस बात का ख्याल तुम्हें रखना है अभिषेक कि कोई गलत आदमी हमारी अंतरा की मासूमियत का फायदा ना उठाए। अंतरा को तो सही और गलत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें मालूम है। रखोगे ना ख्याल? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। चलो जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। थैंक्स आदित्य। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि अभिषेक से क्या कहूं, और तुमने कितनी आसानी से उसे समझा दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक पिता ही अपने बेटे को समझा सकता है। बोला। जी सर। सर कुछ काम था सर, आपके लिए चाय लाऊं? स्पेशल ब्लैक टी। नहीं, मेरे कैबिन में आओ। अभी सर आपने मुझे तुम कल रात कहाँ थे? तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम कल रात सोए भी नहीं हो। नहीं सोए सर, रात भर माता रानी के जागरण में था सर। बहुत लोग थे वहां। मुझे किसी और से मतलब नहीं है। कल रात क्लिनिक किसने बंद की? सर मैंने ही किया था। क्यों? क्लिनिक तो अंजलि बंद करती है ना? सर उसे कहीं जाना था तो मैं यहाँ रुक गया। उसके बाद मैंने ताला लगाकर चाबी आपके घर पे दे दी थी सर। तुमने बंद करने से पहले ठीक से क्लिनिक चेक की थी? ये भी कोई कहने की बात है सर। मैंने तुमसे इतना पूछा, उतना जवाब दो मुझे। तुमने ठीक से चेक किया था या नहीं? चेक किया था सर, अच्छे से चेक किया था। उसके बाद ही मैंने ताला बंद किया। तुमने क्लिनिक में या क्लिनिक के आसपास कोई ऐसा आदमी देखा जो नया हो, या फिर हमारे स्टाफ का कोई आदमी जो यहां देर तक रुका हो? नहीं सर, सबसे देरी तक तो मैं ही था। क्या हुआ सर, मुझसे कुछ गलती हो गई है? मेरी क्लिनिक में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। क्या हुआ सर? कल अंतरा को किसी ने मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। क्या? राम 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 राम। हे भगवान, कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता सर। अंतरा तो ठीक है ना सर? हाँ, वो ठीक है। अगर सर अंतरा को कुछ हो जाता ना तो मेरा तो भगवान से भरोसा ही उठ जाता सर। सर मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को सीधा पुलिस थाने में, जेल में डाल देना चाहिए सर। हाँ, तुम सही कह रहे हो। किसी का कोई भरोसा नहीं। उसकी नजर किसी और बच्चे पे भी पड़ सकती है।
मुझे पुलिस को कंप्लेंट करनी होगी। बोला तो मेरे साथ चलो। डिस्चार्ज करना। एक्सक्यूज मी, यस, विनोद अवस्थी को इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। विनोद अवस्थी जिनकी आज सुबह डेथ हुई। जी हाँ। एक्सक्यूज मी, ये मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, ये रिसिप्ट। वो अंतरा वर्मा की फाइल। एक मिनट सर। मैम, एक्सीडेंटल डेट कंफर्म करने के लिए आपके सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये लीजिए, आप यहाँ सही कर दीजिए। आपने अपना इंश्योरेंस करवाया? गुड, अच्छा है। अब जिंदगी के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते ना, आज है कल नहीं है। अब विनोद को ही ले लो, 22 साल का लड़का था। अगर उसने इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो क्या करते उसके बूढ़े माँ बाप? एक लौता बेटा था और अब 50 लाख रुपए मिलेंगे उसके घर वालों को। मैं कहता हूं उन्हें कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी आई। एक बेटा जितना सपोर्ट कर सकता है वो पैसा नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि 50 लाख रुपए मिल जाएंगे तो वो माँ बाप अपने बेटे को भूल जाएंगे? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर सब कुछ पैसे से ही होता है। अब विनोद तो नहीं रहा, लेकिन उसके माँ बाप तो है ना। विद्या और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। 2 करोड़। एक मिनट। अगर कोई इंसान 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले तो कितना प्रीमियम भरना होगा? 2 करोड़ का इंश्योरेंस तकरीबन 5 लाख रुपया सालाना आएगा। इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर करने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होंगी। जैसे 2-1 मेडिकल टेस्ट करने होंगे। किस तरीके के मेडिकल टेस्ट? बस नॉर्मल टेस्ट हैं, बस एक कंफर्मेशन के लिए कि इंश्योरेंस कराने वाले को कोई भी बीमारी नहीं है। और अगर कोई बीमारी हुई तो हम इंश्योरेंस नहीं करते। सर, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैं चलूं? आप फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अच्छा, बाय।